दोस्तों पेटीएम मनी एप्लीकेशन के अंदर अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कुछ चार्जेस आप जान लीजिए, जो चार्जेस आपको देने होंगे। देखिए 2 सेक्शन उन्होंने बना रखे हैं, यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, एफएनओ कर सकते हैं, सारी चीज़ें तो कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस क्या पे करने पड़ेंगे आपको पेटीएम को वो बता देता हूँ। इनके खुद के एप्लीकेशन के अंदर इन्होंने सेक्शन बना रखे हैं जिसमें इन्होंने बताया कि भाई 5 अगस्त से पहले जिन्होंने अकाउंट बनाया है और 5 अगस्त 2022 के बाद जिन्होंने अकाउंट बनाया उनको अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। पहले हम देखते हैं पहले वाले को क्या चार्जेस देने होंगे और फिर देखेंगे बाद वालों को क्या देने होंगे। पहले 5 अगस्त से पहले अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है तो आपको डिलीवरी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देने। डिलीवरी में ब्रोकरेज नहीं लगता है। इसका मतलब है कि आप अगर सेल होल्डिंग में खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। बस 0.01 रुपी पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर व्हेन यू टेक डिलीवरी ऑफ शेयर इन योर डीमैट अकाउंट। जब भी आप डिलीवरी लेते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं तो 0.01 रुपीज़ आपसे लिया जाता है। अगला है इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो आपसे 10 रुपये चार्ज लिए जाते हैं, 10 रुपये या फिर आपके पूरे जितना भी आपने ट्रांजेक्शन किया उसके टर्नओवर का 0.05%। टर्नओवर मतलब आपने 500 रुपये का खरीदा, 510 में बेचा, तो ये हो गया टोटल 1010 रुपये का टर्नओवर। इसके ऊपर 0.05% वो लगाएंगे। अगर वो लोअर है तो वो आपसे लेंगे और अगर 10 रुपये उससे कम है तो अब 10 रुपये आपको देने होंगे। नीचे है डिपॉजिटरी एएमसी। तो डिपॉजिटरी एएमसी के लिए यहाँ पर आपसे 0 रुपये चार्ज किए जाते हैं, मतलब आपको सालाना जो चार्ज देना पड़ेगा ना आपका अकाउंट मेंटेनेंस का, वो आपसे नहीं लेते हैं। और एफएनओ के लिए 10 रुपये लिया जाता है, मिनिमम ऑफ 0.02% और ऑफ टर्नओवर और 10 रुपये। तो जो भी लोअर होगा वो आपसे लिया जाएगा। इसके अलावा ये देखो, ये तो इनकी ब्रोकरेज हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट टैक्सेस वगैरह चार्जेस है वो आपको बता दूँ। तो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप बाकी चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्टॉक्स के लिए बता देता हूँ। डिलीवरी रेट तो मैंने आपको दिया, ब्रोकरेज जो है आपको 0.01 रुपीज़ ही देना पड़ेगा हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का। यानी आपने बाय किया उसका एक हो गया, एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर बाय का हो गया, सेल किया उसका भी अलग से आपको देना पड़ेगा। फिर है एक्सचेंज टर्नओवर, ये 0.00345% आपको टर्नओवर का देना होगा एनएसई में भी और बीएसई में भी। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिख रखा है। ये एक्सचेंज चार्जेस है क्योंकि एनएसई बीएसई को जा रहा है पैसा। फिर है एसटीटी यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, जो कि 0.1% होंगे आपके पूरे टर्नओवर के। सेबी टर्नओवर 0.0001% आपको देना होगा। 18% जीएसटी आपको देनी होगी। पूरा कैलकुलेट होने के बाद जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 18% जीएसटी आपको लगेगी और स्टैम्प ड्यूटी 0.015% देनी पड़ती है। तो आपके जितने भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर ये होता है। इसके नीचे डिपॉजिटरी चार्जेस भी आप देख रहे हैं, डीपी चार्जेस जिनको बोला जाता है, जो कि ब्रोकर आपके ऊपर लगाता है, वो है। पहले तो उन्होंने एएमसी चार्ज 0 कर दिया। डीपी चार्ज फॉर डिलीवरी सेल ऑर्डर 13.5 रुपीज़ पर सेल ट्रांजेक्शन आपको देना पड़ेगा, पर सेल ट्रांजेक्शन। यहाँ पर बाय इन्होंने नहीं लिखा है, तो आप अगर बाय कर रहे हैं तो वो आपको नहीं देना पड़ेगा। रीमैच चार्जेस आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये 100 शेयर के ऊपर। डीमैच चार्जेस आपको देने पड़ेंगे 250 रुपये 100 शेयर्स के ऊपर। और मार्जिन प्लेज के लिए 15 रुपये आपको और चार्ज देना पड़ेगा अगर आप प्लेज कर रहे हैं, अनप्लेज कर रहे हैं तो। और ऑफ मार्केट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं डीमैट अकाउंट में पैसे तो आपको 10 रुपये वहाँ पर चार्ज देना पड़ता है। इसके अलावा जो अदर चार्जेस पेटीएम मनी पर आपको लग सकते हैं वो है पेमेंट गेटवे चार्जेस। वो पेमेंट गेटवे आप नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हैं तो 10 रुपये लग जाता है, अगर आप यूपीआई करते हैं तो फ्री फुकट में हो जाता है। पेटीएम गेटवे पेमेंट गेटवे चार्जेस यूपीआई से करते हैं तो 0, जैसे मैंने बताया। यूपीआई से करेंगे तो कोई काम नहीं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ओवरड्यू इंटरेस्ट रेट, अगर ओवरड्यू होता है तो 1.5% देना पड़ेगा मंथली। फिजिकल स्टेटमेंट कुरियर अगर आप चाहते हैं तो 300 रुपये उसके लिए देने पड़ेंगे। मंथली प्लेटफॉर्म फीस आपको 30 रुपये पर मंथ देनी पड़ती है। डिजिटल केवाईसी के लिए पैसे नहीं लगेंगे। आईपीओ एप्लीकेशन के लिए पैसे नहीं लगेंगे। कॉल और ट्रेड करना चाह रहे हैं, मतलब आप कॉल करके कोई पोजीशन लेना चाहते हैं, होल्डिंग में लेना चाहते हैं तो 100 रुपये उसके लग जाते हैं। और सीएमएल में मॉडिफिकेशन करना है तो 25 रुपये पर रिक्वेस्ट आपको देने होते हैं। तो ये सारे चार्जेस आपको लगेंगे अगर आपने 5 अगस्त से पहले बना रखा है अकाउंट। 5 अगस्त के बाद अगर आप, मतलब आज के समय में अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आपके चार्जेस देखिए कुछ अलग हैं, कुछ ज़्यादा हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं अभी अकाउंट बनाने की तो देखिए डिलीवरी में 15 रुपये लगा लेते हैं। तो अभी इन्होंने साफ साफ बोल दिया भैया 2.5% ऑफ टर्नओवर और 15 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर। यानी कि जो भी आपका टर्नओवर का, जैसे मैंने बताया था 500 रुपये की खरीद, 520 रुपये की बिक्री, यानी 1020 रुपये का टर्नओवर हो गया। इसके ऊपर अगर इस 15 रुपये लोअर है तो 15 रुपये आपसे लिया जाएगा और अगर 2.5% इसका लोअर है तो वो आपसे लिया जाएगा। अगर 2% 15 से एक्सीड कर जाता है तो आपके ऊपर 15 रुपये पूरे चार्ज लग जाएगा हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए। आपने खरीदा उस समय भी, बेचा उस समय भी, लेकिन ये डिलीवरी यानी होल्डिंग में ले रहे हैं तब। अगर आप इंट्राडे में कर रहे हैं तो या तो 15 रुपये आपको देने पड़ेंगे या फिर आपके टर्नओवर का 0.05% देना होगा। तो हमने देखा था इंट्राडे के चार्जेस लगभग सेम थे, बस 10 का 15 हो गया यहाँ पर और ऊपर वाला 0 से 15 हो गया। उससे नीचे आएंगे तो डिपॉजिटरी एएमसी यानी कि अभी भी एनुअल मेंटेनेंस का चार्जेस ये नहीं लेते हैं। आप अगर अकाउंट खोल लेते हैं उसके बाद आपको सालाना कोई चार्ज इनको पे नहीं करना होगा।
इसके बाद आता है FNO। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो 0.02% ऑफ टर्नओवर या फिर 15 रुपये आपको देने होंगे। नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर सेम चीज़ें देखेंगे, ब्रोकरेज, एक्सचेंज को कितना जा रहा है, वो लगभग सारी चीज़ें सेम है, स्टैम्प ड्यूटी भी सेम है। नीचे डिपॉजिटरी में आएंगे तो ये भी चीज़ें सारी की सारी आपको सेम देखने को मिलेगी। सिक्योरिटी ऑफ डीमैट अकाउंट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो कोई चार्जेस आपको नहीं लगते हैं यहाँ पर, और अदर चार्जेस में सारी चीज़ें लगभग सेम रहेगी। मंथली प्लेटफॉर्म फी आपको 30 रुपये देनी पड़ेगी और कॉल एंड ट्रेड के लिए 100 रुपये लगते हैं, 25 रुपये पर एग्जीक्यूशन। इसके अलावा एक चार्ज जो ये बताते नहीं है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इंट्राडे में कोई पोजीशन ले रखी है और आपने स्क्वायर ऑफ खुद से नहीं किया, ऑटो स्क्वायर ऑफ होता है, यानी कि 3:30 बजे वो ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब अगर आपने खरीद रखा था इंट्राडे के लिए, वो अपने आप बिक जाता है, एप्लीकेशन उसको बेचती है, तो आपसे 50 रुपये प्लस GST चार्जेस लिए जाते हैं। वो यहाँ पर मेंशन नहीं है लेकिन वो आपसे लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए जब भी इंट्राडे कर रहे हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ मत होने दीजिएगा, खुद पोजीशन निकाल दीजिएगा। बस दोस्तों यही थे चार्जेस पेटीएम मनी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।